सबसे मजबूत सर्वोच्च महिला आश्चर्यजनक रूप से कठोर लग रही थी। क्या आप समय बर्बाद नहीं कर सकते? अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है उसका आधा भी नहीं। ये शब्द सुनते ही रणवीर का युद्ध का इरादा मानो ठंडे पानी की बाल्टी से आग बुझा दी गई हो कम हो गया। उसने तुरंत कहा, मैं कब से ऐसी ही लड़ाई का इंतजार कर रहा था। अपने विरोधियों को इतनी आसानी से हराना अविश्वसनीय रूप से उबाऊ था। वह हमेशा एक ऐसी लड़ाई की तलाश में रहता था जिसमें उसके और उसके दुश्मन के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा न हो, ताकि दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ सकें। आपके साथ जुड़ी चीजें बहुत जटिल हैं, इसलिए आपके साथ क्या घटित होने वाला है इसमें बहुत सारे परिवर्तनशील कारक हैं। अगर आप और इंतजार करेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या होने वाला है। तांबे के दर्पण ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप एक ऐसी लड़ाई की तलाश में हैं जहां आप अपनी पूरी ताकत लगा सकें तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। ये शब्द सुनते ही रणवीर के होंठ मुड़ गए। क्या वो यही तो नहीं कह रहा था कि अगर वो अपनी मौजूदा ताकत से तांबे के आईने को चुनौती दे तो उसे बुरी तरह पीटा जाएगा। हालांकि उन्होंने तुरंत अपना मन बना लिया। उसकी आंखों में चमकती सुनहरी लपटें शांत हो गईं, क्योंकि उसकी युद्ध की मंशा पूरी तरह से गायब हो गई। साधक वो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई जारी नहीं रख पाऊंगा। आखिरी 2 अमर प्राचीन स्थान जल्द ही दिखाई देने वाले हैं। अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं अमर के रूप में ऊपर नहीं जा पाऊंगा। रणवीर ने क्षमा याचना करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के इरादे से अच्छी तरह वाकिफ था और वह ये भी जानता था कि उस व्यक्ति में लड़ाई खत्म करने की तीव्र इच्छा है। आप विनोद अपनी राह पर रुक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रणवीर ऐसे समय में उसे छोड़कर चली जाएगी। उसके हाव भाव बदलने लगे। यद्यपि उसने युद्ध के कारण ऊपर उठना शुरू कर दिया था, फिर भी उसे अभी तक दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण को प्राप्त करना बाकी था। यदि उसे दाव निष्पादन कला की इच्छा का पालन करना था तो उसे रणवीर के अनुरोध की उपेक्षा करनी होगी और उसके बजाय उससे लड़ना जारी रखना होगा। हालांकि क्या इससे वह एक बुरा व्यक्ति नहीं बन जाएगा? क्या किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती झगड़ा कराने का कोई मतलब था जब वह व्यक्ति अब लड़ना नहीं चाहता? रणवीर, विनोद ने गहरी सांस ली। अपनी प्रबल अनिच्छा के बावजूद उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तथापि विनोद ने अपना स्वर बदला और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें वापस लौटना होगा और युद्ध में भाग लेना होगा ताकि यह तय हो सके कि सबसे शक्तिशाली अमर कौन है। फिर हम युद्ध जारी रखेंगे। रणवीर अवचेतन रूप से ये शब्द सुनकर मुस्कुराया। विनोद के बारे में उसकी धारणा एक बार फिर बदल गई। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा। वह निश्चित रूप से चुनौती स्वीकार करेंगे। बिलाल, आखिरी 2 अमर प्राचीन स्थान दिखाई देने वाले हैं। चलो तुरंत वहां चलते हैं। हम यहां चढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए अगर हम और आगे रुके तो शायद यह मौका गंवा दें। रणवीर ने अपने विचार बिलाल तक पहुंचाए। किसने कहा कि हम अब यहां नहीं चढ़ सकते? ठीक है, मैं चलता हूं। बिलाल सुझाव को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि रणवीर उस पर हमला करने वाला है तो उसने अपनी आंखें घुमाईं और आकाश में उड़ गया। इसके अलावा वह भी अगले अमर प्राचीन स्थान पर जाकर वहां असाधारण उत्तराधिकार प्राप्त करने में रुचि रखते थे। अभी क्या हुआ? किसान दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर ऐसे महत्वपूर्ण समय पर क्यों चले गए। क्या रणवीर डर गया था? भले ही आप सभी ने मुझे काफी निराश किया हो, लेकिन मैं अमर बनकर स्वर्गारोहण करने जा रहा हूं। मैं मानव अमर लोक की अपनी उपलब्धि का स्मरण करने के लिए आप सभी के जीवन का उपयोग करूंगा। विनोद ने अपना पुराना रवैया अपनाया। वह हवा में तैरता हुआ भीड़ की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में बोला। उन्होंने हाथ से मुहर लगाकर कृषकों पर प्रहार करने के लिए ड्रैगन के पंजे बुलाए। वह मजाक नहीं कर रहा था। वह नरसंहार शुरू करने के बारे में पूरी तरह गंभीर था। हालांकि अब ये रणवीर की चिंता का विषय नहीं था। कुछ समय बाद वह और बिलाल दोनों 9 ड्रैगन रहस्यमय क्षेत्र छोड़कर यिन और यांग की दुनिया की ओर चल पड़े। भाई रणवीर, आखिरी 2 अमर प्राचीन स्थान दिखाई देने वाले हैं। आप किसकी ओर जा रहे हैं? रणवीर, आखिरी। रणवीर को कुछ बैजों से संदेश मिलने लगे। वे प्रतीक, आशीष, 3 अमर सम्राटों और रक्त नेत्र स्वर्ग देवता से थे। उल्लेखनीय बात यह है कि रक्त नेत्र स्वर्ग देवता ने अमर रूप में सफलतापूर्वक आरोहण किया और मानव अमर लोक प्राप्त किया। अब उन्हें रक्त नेत्र मानव अमर कहा जाना चाहिए। रणवीर ने जवाब दिया और जल्दी से 10,000 दाव अमर बैज को स्कैन किया। हालांकि अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन रणवीर आसानी से बता सकता था कि उसे प्राप्त समाचार से पूरा 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र बेचैन हो गया था। कई लोगों ने अपना ध्यान शांगक सिंह टिन लघु अमर क्षेत्र पर केंद्रित कर रखा था।
सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अनुयायी, अद्वितीय शासकों के नेतृत्व वाले तथा शेष गुट दोनों अमर प्राचीन स्थानों में से किसी एक की ओर अपना रास्ता बना रहे थे। वैसे तांबे के दर्पण, मुझे चंद्र आकाश टॉवर के बजाय यिन और यांग की दुनिया में क्यों जाना चाहिए? रणवीर को कुछ एहसास हुआ और उसने लाल धागे से अपने विचार प्रेषित किए। मैंने अभी अभी देखा, ऐसा लगता है कि लूना स्काई टॉवर करीब है। लाल धागे ने उसके सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब रणवीर लगभग अवाक रह गया तो उसके मन में वह जानी पहचानी बर्फीली आवाज उभरी। लूना स्काई टावर उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो सुर में निपुण हैं या जिनमें असाधारण प्रतिभा है। क्या आप हैं? रणवीर दंग रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लूना स्काई टावर के लिए ऐसी आवश्यकता होगी। यहाँ स्वरात्मकता का तात्पर्य धुनों से नहीं, बल्कि संगीत वाद्ययंत्र बजाने के कौशल से था। वह वास्तव में किसी भी संगीत उपकरण में अच्छा नहीं था और वह मानता था कि उसमें कोई प्रतिभा भी नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता होती तो शायद दहाड़ते ड्रैगन आर्ट को मुश्किल से ही एक माना जा सकता था। मैं समझ गया, धन्यवाद। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। यह अंतिम अमर प्राचीन स्थान है, आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तुम्हें भी बहुत सावधान रहना चाहिए। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, तांबे के दर्पण ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा। रणवीर इन शब्दों से चौंक गया। तांबे का शीशा बर्फ की तरह ठंडा था। हालांकि उसे पता था कि कोई खतरा होगा, फिर भी उसने उसे कभी आगाह नहीं किया था। यदि उसने जानबूझकर उसे चेतावनी दी थी तो इसका सीधा सा मतलब था कि उसके मन में इसके प्रति बहुत गहरी भावना थी। रणवीर ने यह भी याद किया कि कैसे कुछ समय पहले उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही कुछ गंभीर घटना घटने वाली है। समझ गया। रणवीर ने गहरी सांस ली और शांत हो गई। वह बस सैनिकों का मुकाबला हथियारों से और पानी का मुकाबला मिट्टी के बांध से कर सकता था। चाहे तो वह उस मुहर पर भरोसा कर सकता था जो युद्ध के दिव्य देवता ने उसके लिए छोड़ी थी। किसी भी तरह से उसे अमर बनकर ऊपर उठना होगा। वैसे तांबे के दर्पण की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। 3 महीने बाद तुम्हें मुझे तांबे का दर्पण नहीं कहना चाहिए, तुम्हें मुझे सबसे शक्तिशाली अमर कहना चाहिए। बहता चांद दाव शहर, सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च। रणवीर चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तांबे का दर्पण इतना अद्भुत काम कर पाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा, कल्टीवेटर कॉपर मिरर, सबसे मजबूत सर्वोच्च। रणवीर ने अपने विचार एकत्र किए और चिढ़ाया। बर्फीली आवाज फिर कभी नहीं सुनाई दी। रणवीर को भी इसकी आदत हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बाद दोनों यिन और यांग की दुनिया में पहुंचे। पहुंचते ही वहां के नज़ारों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनके आगे एक भव्य प्राचीन शहर हवा में तैर रहा था। शहर लगभग 50,000 ली लंबा था। ये किसी प्राचीन धातु से बना था और देखने में बहुत भव्य था। खास तौर पर इसकी दीवारें चांद की चमक बिखेर रही थीं, जिसमें ताओ के इरादे की हल्की सी झलक थी। रणवीर और बिलाल तथा शहर की ओर तेजी से उड़ रहे साधकों को शहर की तुलना में बहुत छोटा महसूस हुआ। शहर अमर हथियार के स्तर को पार कर चुका था। यह हद दाव हथियार के बराबर था। इस शहर को बहता चांद प्राचीन शहर कहा जाता है। नौमहल स्वर्ण अमर संप्रदाय के लोग विशेष रूप से अमर प्राचीन स्थान के लिए दांव लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बिलाल ने अपनी बीस्ट फोर्स को सक्रिय करते हुए कहा, जिससे उसके पंख बैंगनी सुनहरे रंग में बदल गए। उसकी आभा भी पूरी तरह बदल गई। अंतिम 2 अमर प्राचीन स्थान, विशेष रूप से यिन और यांग की दुनिया, अनेक अद्वितीय प्रतिभाओं और अधिकारियों, यहाँ तक कि अद्वितीय शासकों को भी आकर्षित करने वाले थे। इसलिए उसे अपना रूप और अधिक छिपाना पड़ा ताकि अन्य लोगों को पता न चले कि उसने भेष बदल रखा है। जब बात दांव लगाने की आती है तो यह 9 महलों वाला स्वर्ण अमर संप्रदाय बहुत जिद्दी है। रणवीर ने अवाक होकर कंधे उचका दिए। उसने दूर की ओर देखते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ जनों, मैं शहर की ओर जा रहा हूँ। परमानंद अमर सम्राट की आवाज तुरंत उसके दिमाग में गूंज उठी। आगे बढ़ो, हम यहीं रहेंगे। भूआत्मा अमर सम्राट ने कहा, रणवीर, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम्हें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। चिंता मत करो, हम तुम्हारी किसी भी परेशानी को सुलझाने में तुम्हारी मदद करेंगे। लाल जीथर अमर सम्राट और ग्राउंड अमर सम्राट ने सिर हिलाया और अपनी सलाह दी। रणवीर अमर बनकर स्वर्गारोहण कर पाएगा या नहीं, यह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अगर रणवीर असफल हो जाता तो वे सर्वोच्च गुफा निवास के अंदर की चीजें हासिल करने का मौका खो देते। वरिष्ठ जनों, चिंता मत करो, मैं इस बार ऊपर चढ़ने जा रहा हूँ। रणवीर ने अपना वादा पूरा किया। बिना समय गंवाए वह बिलाल के साथ शहर में दाखिल हो गया।
शहर में प्रवेश करते ही दोनों चौंक गए। जल्द ही उन्होंने खुद को एक जोरदार शोर से घेरा पाया। अनगिनत किसान सड़कों पर चल रहे थे। उन्हें सड़कों का अंत भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरी जगह लोगों से भरी हुई थी। दूर से शहर को देखने पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे यहाँ इतने सारे किसानों को देखेंगे। हम जितने किसान देख पा रहे हैं, उनकी संख्या ही 30,000 से ज्यादा है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि इस शहर में कम से कम लाखों लोग हैं? बिलाल ने अपने होंठ चटकाए। कुछ लाख लोगों वाला शहर वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन उन्हें यह विचार करना पड़ा कि शहर के लगभग आधे लोग इन और यांग की दुनिया के लिए यहाँ थे। इसके अलावा इन लोगों की औसत साधना 5वीं परत के पृथ्वी देव क्षेत्र से ऊपर थी। 5वीं परत के पृथ्वी देव क्षेत्र से नीचे बहुत कम साधक थे। ये भी खूब रही। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसके लिए साधकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। उसे एक अभूतपूर्व भव्य दृश्य की जरूरत थी। मुझे विश्वास है कि आप दुर्भाग्य के कुख्यात देवता रणवीर हैं। अचानक एक आवाज सुनाई दी। उसके बाद पृथ्वी देवलोक का एक शिखर पुरुष, जिसने 9 महलों की आकृति वाला वस्त्र पहना हुआ था, बोला। वह न तो दासतापूर्ण और न ही दबंगई भरे अंदाज में रणवीर के पास आया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बिलाल ने मुंह बनाया। वह आसानी से बता सकता था कि वह युवक 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय का आंतरिक शिष्य था, उसके पहनावे से। साधक रणवीर, आप शांगशिंगटियन लघु अमर लोक के अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों में से एक हैं। हमारे ज्येष्ठ ने हमें आपको कुलीनों के महलों में लाने के लिए कहा है। युवक ने आमंत्रित भाव से कहा, अन्य अद्वितीय प्रतिभाएं भी पहले ही आ चुकी हैं। हमारे महान बुजुर्ग आज रात आप सभी के स्वागत में एक भोज का आयोजन करेंगे। मुझे आशा है कि साधक रणवीर 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय से निमंत्रण स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। रणवीर ने निर्णय लेने में संकोच नहीं किया। कृपया रास्ता दिखाए। कियू होंग और आशीष शायद कुलीनों के महलों में उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह भी दावत में शामिल होने के लिए उत्सुक था, ताकि दूसरे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को देख सके। युवा शिष्य ने तुरंत रास्ता दिखाया। दोनों विशाल भीड़ को चीरते हुए शहर के अंदर चले गए। अंततः विभिन्न जादुई पैटर्न से बने कुछ 100 महल उनके सामने प्रकट हो गए। रणवीर ने अपनी नेत्र तकनीक सक्रिय की तथा महलों में झांकने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य अवरोध ने उसे तुरंत रोक दिया, जिससे वह महलों में नहीं देख सका। साधक रणवीर, भोज मुख्य हॉल में होगा। कृपया इसमें शामिल हों। युवक रणवीर को एक महल में ले गया और जाने से पहले उसे एक सुनहरा निमंत्रण दिया। कल्टीवेटर रणवीर, भाई रणवीर। इस बीच आशीष, प्रतीक और रक्त नेत्र मानव अमर, जिन्हें पता चला कि रणवीर आ गया है, वे आए। हमेशा से अलग, आशीष ने एक लंबी नीली पोशाक पहनी हुई थी। उसके खुले आकर्षक कॉलरबोन के चारों ओर एक हल्का सुनहरा जेड पत्थर लटका हुआ था। अमरत्व प्राप्त करने के बाद उसकी आभा और भी रहस्यमयी हो गई थी। उसकी आंखें क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं और उनमें एक अनोखा आकर्षण था। बिलाल तुरंत चकित हो गई, यहाँ तक कि रणवीर ने भी उस पर कुछ अतिरिक्त नजरें डालीं। तुलनात्मक रूप से प्रतीक और रक्त नेत्र मानव अमर दोनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय उनके शरीर के चारों ओर अमर आभा के छींटे पड़ने के। क्या ये बैंगनी सुनहरा ईश्वरीय पक्षी है? आशीष ने उत्सुकता से वान जियाओ पर अपनी निगाहें जमाईं। बैंगनी सुनहरा ईश्वरीय पक्षी प्राचीन प्रजातियों में से एक था। उसने इसे पहले भी देखा था, इसलिए उसे उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उसे किसी तरह ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बैंगनी सुनहरे सुनहरे पक्षी को पहले भी देखा हो। रणवीर, जियानजी को सच बताने की हिम्मत मत करना। बिलाल तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी आवाज़ रणवीर तक पहुंचाई। यदि शियानजी को पता चल जाता कि वह रणवीर का वाहन बन गया है, तो उसके लिए उस महिला का स्नेह जीतना संभव नहीं था। हाँ, संयोगवश मैं इसमें फंस गया, लेकिन किसी कारणवश यह मेरा पीछा करता रहता है। रणवीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा, इसलिए मैंने इसे अपनी सवारी के रूप में लेने का फैसला किया है। ये शब्द सुनकर बिलाल को खून की उल्टी आने लगी। ये रणवीर कितना बेशर्म हो सकता है। आशीष और अन्य लोगों ने अपने सिर उठाए और दूर तक देखा, मानो उन्हें कुछ महसूस हो गया हो। रणवीर ने भी अपनी नजरें उठाईं जब उसने कुछ गौर से देखा। वाह! विशाल नगर में एक तेज आवाज गूंजी। नगर के किसान इससे चौंक गए। अभिजात वर्ग के महलों में से एक महल से एक हल्की पीली रोशनी आसमान में उठी। प्रकाश बिखर गया और एक विशाल शतरंज की बिसात में बदल गया। मैं बहुत ऊब गया हूँ। क्या कोई साधक अपनी ईश्वरीय शक्ति को मोहरों की तरह इस्तेमाल करके मेरे साथ खेल खेलने की हिम्मत कर सकता है? बिल्कुल, आप सभी एक साथ मुझसे मुकाबला कर सकते हैं। ब्रह्मपूर्ण अमर दाव द्वार। विशाल शहर में किसान आश्चर्यचकित थे।
उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भोज के दौरान कोई उन्हें शतरंज के खेल के लिए चुनौती देगा। भले ही वह व्यक्ति अभिजात वर्ग के महलों में एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, फिर भी वह अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों और विशेषज्ञों को आसानी से नाराज कर देगा। सामान्यतः एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने अपने छोटे अमर क्षेत्र में लापरवाही से काम कर सकता है, लेकिन आज निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। किसी को नहीं पता था कि शहर में कुछ असाधारण प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। वह आदमी हमेशा की तरह बेचैन है। प्रतीक ने घृणा के भाव से बड़बड़ाया। कौन है ये? रणवीर ने उत्सुकता से पूछा। जैसे ही शतरंज की बिसात सामने आई, रणवीर को उसमें से एक चौंकाने वाली भ्रामक मंशा का आभास हुआ। सामान्यतः भ्रमात्मक इरादे का उपयोग दूसरों को भ्रमित करने के लिए किया जाता था, लेकिन शतरंज की बिसात का भ्रमात्मक इरादा अलग था। यह हत्याचारी और जानलेवा था। वह ब्रह्मकारी अमर दाव द्वार के प्रथम मुख्य शिष्य हैं, जो 13 सर्वोच्च दाववाद गुटों में से एक हैं। देव। प्रतीक की आंखों में घृणा और अधिक बढ़ गई। यह आदमी बहुत अजीब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके विरोधियों की साधना किस स्तर की है, वह हमेशा उनका मजाक उड़ाएगा और उनका उपहास करेगा। देव ने कियू होंग के आते ही उसका मजाक उड़ाया था। वह आदमी लगभग अपना आपा खो बैठा और देव पर मुक्का जड़ दिया। आशीष ने खिलखिला कर कहा, वह आदमी वाकई बहुत अजीब है। उसके जन्म से ही एक जोड़ी रहस्यमयी पंख थे। वह एक बहुत ही शक्तिशाली अद्वितीय प्रतिभा है। इससे पहले कि रणवीर कुछ बोल पाता, कई साधक हवा में उड़ गए। चूंकि आप शतरंज का खेल खेलना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपका प्रतिद्वंद्वी होऊंगा। ये जानते हुए कि आपकी इतनी रुचि है, मैं इस चुनौती को कैसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये साधक स्वर्ग के सर्वोच्च देवता थे तथा शतरंज खेलने में बहुत अच्छे थे। नोट: यहाँ शतरंज चीनी बोर्ड गेम गो है। उनकी नज़र में ये तथ्य कि देव सभी को गो खेल के लिए चुनौती दे रहा था बहुत अपमानजनक था, इसलिए उसे सबक सिखाना आवश्यक था। हालांकि जब वे ब्रह्मकारी शतरंज की बिसात पर पहुंचे तो उनके हाव भाव में काफी बदलाव आया, क्योंकि उन्हें कुछ एहसास हुआ। बैंग बैंग बैंग। 3 जोरदार धमाकों के बाद तीनों किसान दर्द से चीख उठे। उनके दिमाग पर जोरदार चोट लगी। वे गिर पड़े और शहर में जा गिरे। उसने हिंसा का प्रयोग करने का साहस किया। किसान हैरान रह गए। सभी जानते थे कि फ्लोइंग मून दाव शहर में हिंसा की अनुमति नहीं थी। वे तीनों बहुत लापरवाह हो रहे हैं। हालांकि कई किसानों ने निराशा व्यक्त की। यद्यपि फ्लोइंग मून दाव शहर ने हिंसा के प्रयोग पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि साधकों को दूसरों को दबाने के लिए अपने मार्शल इरादे का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जब दोनों पक्ष द्वंद्वयुद्ध के लिए अपनी सहमति दे देते थे तो किसानों को हिंसा का प्रयोग करने की अनुमति होती थी। तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत कैसे करोगे, जबकि तुम्हारे पास बस इतना ही है? देव की तिरस्कार भरी आवाज शहर में गूंज उठी। और हाँ, तुम तीनों कितने मूर्ख हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे यहाँ गो का खेल खेलने में कोई दिलचस्पी है? मैं तो बस तुम जैसे मामूली चींटियों को सबक सिखाने का बहाना ढूंढना चाहता हूँ। कई किसान इन शब्दों से चौंक गए। वह आदमी अपने आप में बहुत घमंडी था। वह उन सबको चींटियां समझता था। अमिताभ, साधक शिव, आपकी दुष्ट प्रवृत्तियां बहुत प्रबल हैं। आपको हमारे प्राचीन बोधि मंदिर का अनुयायी बन जाना चाहिए, अन्यथा आप पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ेगी। शहर के ऊपर आकाश में बोधि झनकार गूंज उठी। एक बूढ़ा आदमी जो सफेद भिक्षुक वस्त्र पहने हुए था, दाव चमक से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर मित्रतापूर्ण भाव था। हवा में प्रकट हुआ और पलक झपकते ही शतरंज की बिसात पर पहुंच गया। बूढ़े आदमी पर एक तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी, फिर भी वह इससे प्रभावित नहीं हुआ। उसका सफेद चोगा हवा में बेतहाशा लहरा रहा था। चूंकि कल्टीवेटर जीयू हमें गो गेम के लिए चुनौती दे रहा है, इसलिए मैं आपके साथ नरमी नहीं बरतूंगा। बूढ़े की आंखों में सुनहरी चमक आ गई। उसका चेहरा तेजी से बदला और एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। जैसे ही उसने दरार की ओर इशारा किया, उसका आभामंडल भी आसमान छूने लगा। टकराना। एक विशाल काले रंग का शतरंज का टुकड़ा प्रकट हुआ, जो चारों दिशाओं में एक तेज झोंके के साथ उछल रहा था। देव, तुम बहुत घमंडी हो। मैं कब से तुम्हें सबक सिखाने के मौके का इंतजार कर रहा था। अचानक एक ठंडी आवाज ने कहा। एक लंबे बालों वाला युवक, खुरदुरे वस्त्र पहने, अद्वितीय तलवारों की जोड़ी जैसी तीखी आंखों के साथ शतरंज की बिसात की ओर बढ़ा। उसने अपनी साधना शुरू की और आगे की ओर इशारा किया। एक चमकदार रोशनी आसमान में उठी और बोर्ड के दूसरे कोने पर एक विशाल काला शतरंज का मोहरा रख दिया। 2 उत्कृष्ट इरादे, 2 काले ड्रैगन की तरह, भ्रमपूर्ण इरादे से टकरा गए। तेज हवाएं आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। हालांकि किसी ने भी अमर कला का प्रदर्शन नहीं किया था, फिर भी लोग आसानी से इरादों के बीच मजबूत टकराव को महसूस कर सकते थे।
उस आदमी का नाम यू मिंगफू है, जो प्राचीन बोधि मंदिर का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुख्य शिष्यों में लॉन्ग चान के बाद उसका स्थान दूसरा है। हालांकि अफवाहों के अनुसार वह वास्तव में एक महिला है। रक्त नेत्र मानव अमर ने कुलीनों के महलों के बीच किसी अन्य महल से रणवीर को अपनी आवाज प्रेषित की। दूसरा आदमी सान किंग प्राचीन संप्रदाय का मुख्य शिष्य किंग युवानजी है। उसने एक बार एक अद्वितीय प्रतिभा को मार डाला था। जब रक्त नेत्र मानव अमर आसपास नहीं था, तो वह मानव अमर क्षेत्र को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा अद्वितीय प्रतिभाओं की जानकारी एकत्र करने में व्यस्त था, ताकि रणवीर को पता चल सके कि वह किन विरोधियों के खिलाफ था। रणवीर ने आभार व्यक्त किया और शतरंज की बिसात पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। वह ये देखने में रुचि रखता था कि देव इस स्थिति को कैसे संभालेगा। टस्क टस्क, पता चला कि दो अद्वितीय प्रतिभाओं ने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। देव ने उपहासपूर्वक कहा, लेकिन आप दोनों को यह समझना चाहिए कि आप कभी भी इस लायक नहीं हैं कि मैं आपका नाम याद रखूं। शब्दों के बाद शतरंज की बिसात पर एक तेज झोंका आया। आकाश में असंख्य देवता प्रकट हुए, मानो पूरा राज्य ही उतर आया हो। समीर ने शांतिपूर्वक एक मंत्र बोला, जबकि संकेत ने एक खोखली हंसी निकाली। क्या ऐसा है? दोनों तेजी से आगे बढ़े और अपने शतरंज के मोहरों को जोर से फेंका। हालांकि शतरंज की बिसात बस हल्की सी हिली, उसमें कोई दरार नहीं आई। सफेद मोहरे भी अपनी जगह पर मजबूती से टिके रहे। देव की साधना औसत अद्वितीय प्रतिभाओं से कहीं बेहतर है। ये देखकर किसान चौंक गए। यद्यपि उन्हें वह व्यक्ति बहुत कष्टप्रद लगा, फिर भी वे ये स्वीकार करने से स्वयं को नहीं रोक सके कि उसकी साधना कितनी उत्कृष्ट थी। देव, मैं विवेक, तुम्हें याद दिला दूं कि जब भी तुम मेरा नाम सुनोगे, तुम खुद को एक बुरे सपने में फंसा पाओगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। काले और सफेद टुकड़े। एक युवक, जो एक प्राचीन पशु की खाल से बना कवच पहने हुए था, छोटे सुनहरे बाल, काली आंखें और जख्मों से भरा चेहरा लिए हुए, शहर के प्रवेश द्वार से बाहर आया। उनकी आभा सागर की गहरी खाई की तरह अथाह थी। विशेष रूप से उसके शरीर से फूटती हुई मंद विनाशकारी इच्छा शक्ति पास की दरार को कांपने पर मजबूर कर रही थी। समीर और संकेत अब उनकी तुलना में उतने आगे नहीं रह गए। विवेक यहाँ है। उस व्यक्ति ने किसानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। यहाँ तक कि रणवीर की आंखें भी आश्चर्य से चमक उठीं। उसने विवेक के शरीर के अंदर एक रहस्यमयी ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया था। यह आशीष के शरीर के अंदर की ऊर्जा से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन दोनों की प्रकृति थोड़ी अलग थी। विवेक अतिप्राणहीन संप्रदाय का पहला मुख्य शिष्य, जो 13 सर्वोच्च ताओवादी गुटों में से एक है। वह प्राचीन काल से ही शांत शरीर के साथ पैदा हुआ था। रक्त नेत्र मानव अमर ने अपनी आवाज धीमी कर दी। यह आदमी बहुत लापरवाह है। अफवाहें कहती हैं कि उसने दाव क्षेत्र की जांच की है और लघु सफलता चरण तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। रणवीर की आंखों में आश्चर्य और भी गहरा हो गया। सर्वोच्च ताओवादी गुटों के इन प्रमुख शिष्यों की साधना उनकी अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर थी। वह उनमें से किसी को भी कम नहीं आंक सकते थे। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में 13 सर्वोच्च ताओवाद गुट हैं। मुझे आश्चर्य है कि इन गुटों के कितने मुख्य शिष्य सामने आने वाले हैं। रणवीर ने बुदबुदाया। इस बीच शतरंज की बिसात हवा में। विवेक ने अपनी चाल चली और एक काला शतरंज का मोहरा रखा। उसकी शानदार इच्छाशक्ति ने आश्चर्यजनक रूप से समीर और किंग युवानजी की इच्छाशक्ति को अपने में समाहित कर लिया और एक अद्वितीय तलवार में बदल गई। सफेद शतरंज के मोहरों की चमक अचानक गायब हो गई। विवेक, तुम भी बहुत शेखी बघारते हो, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी नज़र में तुम एक चींटी से भी कम मूल्यवान हो। दबाव बढ़ने के बावजूद देव ने अपने भ्रामक इरादे को उजागर करते हुए तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियां करना नहीं भूला। देव, क्या आप अभी भी शब्द वापस लेने के लिए अनिच्छुक हैं? 2 भव्य गर्जनाएं हुईं, जब 2 महलों से 2 शानदार इच्छाएं फूट पड़ीं और शतरंज की बिसात पर एक दूसरे से जुड़ गईं। उनमें से एक था एक प्रबल हत्या का इरादा, जैसे कि एक अद्वितीय हत्यारा अमर हो। दूसरा आग की लपटों में घिरा हुआ था, मानो वे सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। 2 अन्य अद्वितीय प्रतिभावानों को देव का अहंकार आंखों में गड़ने वाला लगा और उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। साथ ही साधकों, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मायावी अमर दाव द्वार के लोग आसपास नहीं हैं? एक नाराज आवाज हवा में गूंजी। एक भ्रामक इरादे ने, जो देव के इरादे से बिल्कुल अलग था। शतरंज की बिसात पर कई सफेद मोहरे रख दिए। वह व्यक्ति मायावी अमर दाव गेट का एक और मुख्य शिष्य था, तथा एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। हालांकि वह व्यक्ति वास्तव में देव से खुश नहीं था, फिर भी उसके पास ऐसी स्थिति में मदद की पेशकश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हा, गो का खेल। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खेलना है, इसलिए आप सबको भी इसे खेलने की इजाजत नहीं है। जोरदार हंसी फूट पड़ी।
एक युवक जिसका चेहरा बैंगनी रंग के रूनों से ढका हुआ था, शतरंज की बिसात के बीच में उतरा। युवक ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और इच्छाशक्ति की दो धाराएं दोनों ओर के अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों पर धावा बोल दिया। उसकी हथेलियों से फूटती हुई दाव ग्लो की एक किरण ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रणवीर उस व्यक्ति से परिचित थे। वह दक्षिण विश्व अमर सम्राट स्वप्नेश के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, जो विघटनकारी विकार से पीड़ित थे। हालांकि वह व्यक्ति और भी शक्तिशाली हो गया था। अब उसने दाव क्षेत्र की लघु सफलता अवस्था प्राप्त कर ली थी। मामूली दाव क्षेत्र की मामूली सफलता अवस्था। किसानों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। स्वप्नेश, क्या आपने दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण को प्राप्त कर लिया है? विवेक भी चौंक गया। उसने जल्दी से अपने विचारों को संभाला, क्योंकि उसका आभामंडल एक बार फिर आसमान छू रहा था। लेकिन फिर भी दाव क्षेत्र में अपनी छोटी सफलता के बावजूद, विवेक, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। उन्होंने अपने शरीर में शांत इच्छा को उन्मुक्त करते हुए हाथ से मुहर लगाए। स्वप्नेश, तुम कुछ भी नहीं हो, भले ही तुमने दाव क्षेत्र का लघु सफलता चरण हासिल कर लिया हो। तुमने मेरे गो खेल में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? भाड़ में जाओ। अपने कहे शब्दों के बावजूद शिव शेनलियांग का शरीर तनावग्रस्त हो गया, क्योंकि उसने अपनी सारी इच्छाशक्ति एकत्रित कर ली थी। उन्होंने केवल दाव क्षेत्र की जांच की थी। बैंग बैंग बैंग, पूरे शहर में जोरदार विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि देव का अहंकारी व्यवहार अंततः एक मिश्रित लड़ाई में बदल जाएगा। शतरंज की बिसात पर काले और सफेद मोहरे रखे गए थे। प्रत्येक पक्ष कभी कभी ऊपरी हाथ हासिल कर लेता था। अचानक एक सफेद शतरंज के मोहरे ने समीर द्वारा रखे गए काले मोहरे को चकनाचूर कर दिया। वह आदमी कराह उठा और कुछ चोट लगने के बाद कुछ कदम पीछे हट गया। देव, अमर प्राचीन स्थान अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ये केवल गो का खेल है, फिर भी तुम इतना घातक प्रहार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे साथ एक खेल खेलने में कोई आपत्ति नहीं है, एक दबंग आवाज ने कहा। उसके बाद एक भयानक इरादा बादलों में उड़ गया और सड़कों को हिला दिया। किसान आश्चर्यचकित रह गए। ये पृथ्वी अमर क्षेत्र के अधिकारी की इच्छा थी। अब क्या तुम्हारा शिष्य हार गया है तो तुम बदला लेने की योजना बना रहे हो? एक और दबंग आवाज ठंडी आवाज में गूंजी, जैसे कि एक अजगर के हाथ के रूप में एक भयानक इरादे ने इरादे का विरोध किया हो। शक्तिशाली हवा के झोंकों ने तुरंत शहर को अपनी चपेट में ले लिया। भ्रमकारी अमर दाव द्वार के पृथ्वी अमर ने भी अपनी चाल चल दी थी। दोस्तों, यह मानव अमरों के बीच की लड़ाई मानी जा रही है। क्या हमारा इसमें शामिल होना अनुचित नहीं होगा? दूसरी दिशा से एक आवाज आए। मैं सहमत हूं। अगर यह बात जनता को पता चल गई तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। हम पर हंस रहे हो? बूढ़े गधे का धैर्य पहले ही खत्म हो गया। इसका सांकिंग प्राचीन संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर लड़ो। कई आवाजें सुनाई दी। उसके बाद भयावह आभाएं दिखाई दी। फ्लोइंग मून दाव शहर की दीवारें और जमीन रहस्यमय चमक से ढकी हुई थी, ताकि वह आभा से सुरक्षित रह सके। इस बीच शहर में किसानों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ अद्वितीय प्रतिभाओं के बीच की मिश्रित लड़ाई उनके लिए पहले से ही चौंकाने वाली थी। पृथ्वी के अमर प्राणियों के बढ़ते इरादों से वे खुद को कैसे बचा सकते थे? उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें लगा कि अब एक बड़ा तूफान आने वाला है। उन सब का मन कर रहा था कि वे तुरंत वहां से निकल जाएं। साधकों, जब यिन और यांग की दुनिया खत्म हो जाती है तो तुम लोग युद्ध क्यों नहीं करते? एक वृद्ध आवाज ने सारी इच्छाएं तोड़ दी। इससे पहले कृपया मुझे थोड़ा सम्मान दें और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें। ये शब्द अत्यंत अत्याचारी नहीं लग रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि इनमें जादुई शक्ति है, जिसने तीव्र वातावरण को तुरंत शांत कर दिया। जो व्यक्ति बोल रहा था वह 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय का अद्वितीय शासक था। भव्य भोज, तो क्या हुआ अगर आप एक अद्वितीय शासक हैं? मैंने उन्हें सिर्फ गो के खेल के लिए आमंत्रित किया था। क्या आप 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय को ज्यादा परवाह नहीं है? देव ने शीघ्र ही उपहासपूर्वक कहा। यद्यपि अब जब अद्वितीय शासक ने हस्तक्षेप किया था तो उसके मन में वहां से हटने की इच्छा तो थी, फिर भी वह उस व्यक्ति का उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मायावी अमर दाव संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने उसे रोक दिया। वरिष्ठ अमर सम्राट, चूंकि आपने ये कह दिया है, इसलिए हमें ये तमाशा तुरंत बंद करना चाहिए। मायावी अमर दाव संप्रदाय के वरिष्ठों ने तुरंत अपना रुख व्यक्त किया और शेष सर्वोच्च दाववाद गुटों के वरिष्ठों ने भी इसका अनुसरण किया। विवेक और बाकी अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग वहां से चले गए और अपने महलों में लौट गए। आपको मेरा धन्यवाद। वृद्ध आवाज के बाद एक अदृश्य शक्ति ने शतरंज की बिसात को हवा में टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहता चांद दाव शहर सामान्य स्थिति में लौट आया।
किसने सोचा होगा कि एक अद्वितीय शासक उस समय व्यवस्था बनाए रखेगा जब एक अमर प्राचीन स्थान खुलने वाला था। हाँ, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि यिन और यांग की दुनिया में कितने अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग प्रकट होंगे। हे, मुझे बताया गया था कि 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय आज रात दावत के दौरान दांव लगाने जा रहा है। किसानों ने अपने विचार एकत्रित किए और कहा। देव द्वारा शुरू किया गया तमाशा समाप्त होने के बाद उस स्थान का माहौल काफी तीव्र हो गया। इस बीच रणवीर और अन्य लोग सामान्य रूप से बातचीत कर रहे थे। प्रतीक, आशीष और रक्त नेत्र मानव अमर ने उसे बहुत सारे रहस्य बताए जो उन्होंने सीखे थे, जिससे रणवीर को अपनी आंखें चौड़ी करने और अमर आरोही ज्वार को थोड़ा बेहतर समझने में मदद मिली। आखिरकार वह तो सिर्फ 2 ही अमर प्राचीन स्थानों पर गया था। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात बहुत जल्दी आ गई। साधक रणवीर, भोज शुरू हो चुका है। मैं अभी आपको वहां ले चलता हूँ। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के शिष्य एक बार फिर दिखाई दिए। रणवीर ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद रणवीर और अन्य लोग मुख्य हॉल में पहुंचे जहां दावत आयोजित की गई थी। मुख्य हॉल अभिजात वर्ग के महलों के केंद्र में स्थित था, जिसका क्षेत्रफल 1000 झांग से भी ज्यादा था। यह अद्भुत था, जिसके प्रवेश द्वार पर लाल पंखों वाला कालीन बिछा हुआ था। कालीन के दोनों ओर कई सुंदर महिलाएं खड़ी थीं। सभी दिशाओं से अनेक किसान आए। प्रत्येक साधक की आभा असाधारण थी। उनमें से अधिकांश ने मानव अमृतत्व के शिखर को प्राप्त कर लिया था और उनमें से कुछ पृथ्वी अमृतत्व के शिखर पर थे। वे 13 सर्वोच्च ताओवादी गुटों के वरिष्ठ सदस्य थे। रणवीर ने हॉल में प्रवेश किया और तुरंत मोमबत्तियों और कड़ाहों को एक चौंकाने वाली अमर मंशा उत्सर्जित करते हुए देखा, जिसने उसके मन को शांति प्रदान की। बिना अतिशयोक्ति के कहा जाए तो महल ही खजाने का स्थान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय 13 सर्वोच्च ताओवाद गुटों में सबसे अधिक संसाधन संपन्न है। यहाँ तक कि अंतिम क्षण में योजनाबद्ध एक दावत भी इतनी शानदार ढंग से सजाई गई थी। रणवीर ने अपने होठों पर थप्पड़ मारा। उसने अपने आसपास का नज़ारा देखा और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 200 से अधिक किसान हॉल में आ चुके थे और अलग अलग मेजों पर बैठे थे। मानव अमर और पृथ्वी अमर के अलावा स्वर्ग अमर क्षेत्र में भी कुछ दर्जन अधिकारी थे। देव, विवेक, समीर और बाकी पीयरलेस जीनियस भी उपस्थित थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रणवीर ने कई अपरिचित आभाओं को तीव्रता से महसूस किया जो समीर और अन्य के समान थीं। रणवीर, वह व्यक्ति अतिशय जीवनहीन संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग हिमभान स्वर्ग अमर है। वह महिला जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, वह स्वर्ग की अमर फानेन है। उसके बगल में एक अद्वितीय प्रतिभा बैठी है। रक्त नेत्र मानव अमर ने अपनी आवाज रणवीर तक पहुंचाई। अद्वितीय प्रतिभाओं के अलावा उन्होंने सर्वोच्च ताओवाद गुटों की जानकारी एकत्र करने के लिए भी काफी प्रयास किया। रणवीर ने सिर हिलाया और लोगों को देखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और भी साधक हॉल में पहुंच गए। रणवीर गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। 30 से अधिक अद्वितीय प्रतिभाएं आ चुकी थीं। सोमा, वह यहाँ क्यों है? वह अभी तक ऊपर क्यों नहीं चढ़ा? अचानक हॉल में बहुत बड़ा हंगामा मच गया। साधकों ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। यहाँ तक कि देव, विवेक और अन्य अद्वितीय प्रतिभाओं ने भी अपना सिर घुमाया। एक हाथ से विकलांग एक युवक भावशून्य चेहरे के साथ प्रवेश द्वार से अंदर आ रहा था। उस युवक के बगल में एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लाठी, जिससे रणवीर पहले भी टकरा चुका था। चरम जीवित द्वार। रणवीर ने थोड़ा सा आंखें सिकुड़ीं। विनय अभी भी मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न के अंदर दबा हुआ था, क्योंकि यह परम जीवन दाव के सच्चे शास्त्रों को प्राप्त करना जारी रखता था। रणवीर, प्रवेश न केवल चरम जीवित द्वार के प्रथम मुख्य शिष्य हैं, बल्कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के 7 कुलीनों में से एक भी हैं। उनकी साधना अत्यंत भयानक है। रक्त नेत्र मानव अमर ने कठोर दृष्टि से कहा। स्वर्ग और पृथ्वी के 7 कुलीन लोग? रणवीर दंग रह गया। तुम्हें पता नहीं था? रक्त नेत्र मानव अमर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसके बारे में समझाते हुए कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के 7 कुलीन एक कहावत है जो साधकों के बीच फैल रही है। ये 7 लोग न केवल अपने अपने सर्वोच्च ताओवाद गुटों के प्रथम मुख्य शिष्य हैं, बल्कि उन्होंने ताओ साधना कला की सामान्य रूपरेखा का भी अभ्यास किया है और ताओ क्षेत्र के लघु सफलता चरण को भी प्राप्त किया है। कई साधकों का मानना था कि सबसे शक्तिशाली अमर निश्चित रूप से उनमें से एक होगा। रक्त नेत्र मानव अमर ने कहा, हालांकि अन्य 6 को पहले ही ऊपर चढ़ जाना चाहिए था। ये सुनकर रणवीर की आंखें चमक उठीं। स्वर्ग और पृथ्वी के 7 कुलीन, देव, विवेक और सर्वोच्च ताओवाद गुटों के बाकी पहले मुख्य शिष्य और अन्य 9 स्वर्ग सर्वोच्चों के शिष्य और स्वप्नेश जैसे लोग। पता चला कि वहां अद्वितीय प्रतिभाओं की संख्या उनके शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक थी।
प्रवेश, क्या तुम अपनी तुच्छ साधना के कारण स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी के 7 कुलीनों में से एक कहलाने का साहस कर सकते हो? देव सबसे पहले बोलने वाले थे। उन्हें हर उस व्यक्ति का मजाक उड़ाना था जिसे वे देखते थे। प्रवेश, मुझे कहना होगा कि भले ही मुझे देव पसंद नहीं है, लेकिन इस बार मैं उनसे सहमत हूँ। विवेक ने शराब का प्याला उठाया और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप दोनों मेरी ताकत से आश्वस्त नहीं हैं, तो मैं यिन और यांग की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपको ये साबित करने के लिए तैयार हूँ। प्रवेश ने शांति से कहा। हॉल के अंदर का माहौल काफी गर्मा गया। उनके अलावा अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी एक दूसरे से भिड़ रहे थे। रणवीर को किसी जानलेवा इरादे का आभास हुआ। उसने भौहें सिकुड़ी और उस दिशा में देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह लाठी का है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यह नीले रंग का लबादा पहने एक साधारण दिखने वाला युवक था। दुर्भाग्य के देवता रणवीर, कृपया मुझे दोष मत दो, एल्डर लॉन्ग ने तुम्हारा सिर मांगा है। मेंग बंधु, नीले वस्त्र पहने उस युवक के बगल में 2 युवक और एक युवती खड़े थे। उनकी निगाहें रणवीर पर बर्फीली, जानलेवा मंशा से भरी थीं। उनकी आभाएं किसी गहरे रसातल की तरह थीं, अथाह और अस्पष्ट, और नीले वस्त्र पहने उस युवक से बस थोड़ी ही कमजोर। बहुत संभव था कि वे भी अद्वितीय प्रतिभाएं हों। रणवीर, नीले वस्त्र पहने ये युवक, स्वर्गीय मायावी पूर्वज संप्रदाय सी रेनिक्सियन का पहला मुख्य शिष्य है। जाहिर है, जब उसका जन्म हुआ था तो अनगिनत अमर देवता उसका उत्सव मनाने आए थे। यह अद्भुत था। रक्त नेत्र मानव अमर ने तुरंत अपनी आवाज प्रसारित की। रणवीर को भी तुरंत इसका एहसास हो गया। उसने इस सी रेनिक्सियन के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं किया। उस आदमी ने जरूर लॉन्ग जुवानलिंग की वजह से उसे जान से मारने की धमकी दी होगी। शिव वर्तमान में स्वर्ग ब्रह्मकारी पूर्वज संप्रदाय में एक महान अधिकारी थे। सी रेनिक्सियन ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने जल्द ही अपनी नजरें हटा लीं और बाकी तीनों के साथ स्वर्ग के मायावी पूर्वज संप्रदाय के लिए आरक्षित सीटों की ओर बढ़ गया। उसके लिए, यद्यपि रणवीर की ताकत काफी उत्कृष्ट थी क्योंकि वह कोई साधारण अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, फिर भी उसे विश्वास था कि वह रणवीर को आसानी से मार सकता है। ऐसे में आगे बात करना या उस व्यक्ति पर ध्यान देना निरर्थक था जो शीघ्र ही मरने वाला था। इसके बाद अद्वितीय शासक और 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के 5 सर्वोच्च बुजुर्ग हॉल में दिखाई दिए। जैसे ही किसान वहां पहुंचे, उनके बीच टकराव समाप्त हो गया। विभिन्न गुटों के बुजुर्ग और शिष्य दूसरे गुटों के अधिकारियों और प्रतिभाओं से परिचित होने के लिए इधर उधर घूमते रहे। देव के अलावा प्रवेश, सी रेनशियान, विवेक और स्वप्नेश भी जल्द ही साधकों से घिर गए। पूरा इलाका शोर से गूंज उठा। साथ ही साधकों, हमारे लिए एक साथ इकट्ठा होना खुशी की बात है। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के एक सर्वोच्च बुजुर्ग अपने पैरों पर खड़े हुए और ऊंची आवाज में बोले, मुझे विश्वास है कि साथी युवा साधक अमर प्राचीन स्थान में प्रवेश करेंगे जब ये खुलेगा, अमर के रूप में ऊपर चढ़ने के लिए। बाकी साधक और फ्लोइंग मून दाओ शहर के कुछ हजार साधक इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम एक भव्य आयोजन भी करेंगे। जब उस व्यक्ति ने भाषण दिया तो पूरा महल तुरंत शांत हो गया। इसने तुरंत अधिकारियों और अद्वितीय प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित किया। वे अच्छी तरह जानते थे कि 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय फिर से एक भव्य सट्टेबाजी घटना आयोजित करने वाला था। रणवीर की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने अभी तक 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय द्वारा आयोजित किसी भी शर्त में भाग नहीं लिया था, जब से सबसे पहला अमर प्राचीन स्थान सामने आया था। मैं मानता हूं कि हर कोई हमारे सामान्य तरीके को जानता है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि शर्त को तीसरे गोल्डन लेवल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कई अधिकारियों की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। आमतौर पर 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय द्वारा लगाए गए दावों को वर्गीकृत नहीं किया जाता था। अगर दावों को वर्गीकृत किया जाता तो वे तीसरे स्वर्ण स्तर, छठे स्वर्ण स्तर और 9वें स्वर्ण स्तर के होते, जिनमें 9वां स्वर्ण स्तर सबसे ऊंचा होता। हालांकि तीसरा स्वर्णिम स्तर सबसे निचला स्तर था, फिर भी इसे सामान्य रूप से देखना बेहद दुर्लभ था। ऐसा पहले अमर आरोही युद्ध में केवल एक बार ही हुआ था। हमने एकत्रित सभी समाचारों के आधार पर एक अमर आरोहण रैंकिंग तैयार की है, और इस रैंकिंग में केवल उन अद्वितीय प्रतिभाओं के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं जो यिन और यांग की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। रैंकिंग देखने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आप दांव लगाने की सोच रहे हैं तो इमोर्टल असेंशन रैंकिंग के जरिए आसानी से ऐसा कर सकते हैं। सभी दांव आधी रात से पहले लगाए जाने हैं। 5 सर्वोच्च बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ हाथ से मुहर लगाए। भोज में उपस्थित अधिकारियों और प्रतिभावान लोगों के अलावा शहर के साधकों ने महसूस किया कि पूरा फ्लोइंग मून दाओ शहर कांप उठा। दरार से अनगिनत प्रकाश बिंदु नीचे उतरे और महल में प्रत्येक व्यक्ति के सामने पहुंचे और फिर क्रिस्टलीय जेड पत्थर में बदल गए। पत्थर पर जादुई रून खुदे हुए थे।
जैसे ही वह जागृत होता, उनकी आंखों के सामने शब्दों से भरी एक पानी जैसी परत तुरंत उभर आती। साधक अवचेतन मन से शब्दों को पढ़ लेते हैं। अमर आरोही रैंकिंग। रैंक 1, प्रवेश, सर्वोच्च ताओवाद गुट, एक्सट्रीम लिविंग गेट के प्रथम मुख्य शिष्य। उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के 7 कुलीनों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने स्वर्ग देव क्षेत्र के शिखर और ताओ क्षेत्र के लघु सफलता चरण को प्राप्त कर लिया है। उनके जीतने की संभावना 1.2 है। दूसरा रैंक हुआ राहुल, सर्वोच्च ताओवादी गुट, पुनर्जन्म संप्रदाय का प्रमुख शिष्य। उसकी असली ताकत अज्ञात है, लेकिन उसने एक बार स्वर्ग और पृथ्वी के 7 कुलीनों में से एक विनोद से युद्ध किया था और वह बराबरी पर समाप्त हुआ था। वह अमर के रूप में सफलतापूर्वक आरोहण कर चुका है। तीसरे स्थान पर देव, सर्वोच्च ताओवाद गुट के मायावी अमरताओ द्वार से। चौथे रैंक स्वप्नेश, दक्षिण विश्व अमर सम्राट के शिष्य। रैंक 5, विवेक। सूची लंबी होती गई, हर नाम का विस्तृत विवरण दिया गया था। कुछ नामों में तो किसानों की खूबियों और कमजोरियों का भी जिक्र था। हालांकि यह इसकी कुंजी नहीं थी। जब अधिकारियों और अद्वितीय प्रतिभाओं ने सूची को जल्दी से देखा तो वे गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। 67 अद्वितीय प्रतिभाएं। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यिन और यांग की दुनिया इतने सारे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करेगी। इस वर्तमान अमर उद्गम युद्ध में अद्वितीय प्रतिभाओं की कुल संख्या संभवतः केवल 2 अंकों की होगी। हे, ये अमर आरोही रैंकिंग क्या बकवास है। प्रवेश और हुआ राहुल मेरे सामने किस स्थान पर हैं? देव ने सबसे पहले अपने विचार समेटे। उसका चेहरा धुंधला गया। मेरा मानना है कि यह अमर आरोहण रैंकिंग पूरी तरह सटीक नहीं है। विवेक भी नाखुश लग रहा था। उनके अलावा कई अद्वितीय प्रतिभावान लोगों ने भी यही प्रतिक्रिया व्यक्त की। हर साधक जिसे अद्वितीय प्रतिभा माना जाता था, वह ज्यादातर घमंडी और अहंकारी था। कहने की जरूरत नहीं कि वे अमर आरोहण रैंकिंग में अपनी रैंकिंग को लेकर आश्वस्त नहीं थे। 53वां रैंक रणवीर, दुर्भाग्य का देह, जिसे दुर्भाग्य का देवता भी कहा जाता है, एक साधक जो द्वितीयक निम्न क्षेत्र से ऊपर उठा है। संभावना 1.5 है। अंततः रणवीर का नाम रैंकिंग में सबसे नीचे आ गया। 53 क्यू होंग, आशीष और रक्त नेत्र मानव अमर ने भी उसका नाम देखा। वे चौंक गए, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपनी उत्कृष्ट शक्ति के बावजूद रणवीर को केवल 53 स्थान पर कैसे रखा गया? ये कैसी बेकार अमर स्वर्गारोहण रैंकिंग है। भाई रणवीर अपनी ताकत के हिसाब से केवल 50वें स्थान पर कैसे हैं? प्रतीक ने अपने विचार एकत्रित किए और गुस्से से बोला, यदि अमर आरोहण रैंकिंग थोड़ी गलत होती तो ये स्वीकार्य था। हालांकि क्या ये बहुत गलत नहीं था? यह मूलतः अपमानजनक था। उसे 50वें नंबर पर रखने में क्या बुराई है? अगर उसकी ताकत न होती तो शायद वह सबसे नीचे भी आ जाता। हॉल के सामने से एक आवाज आई, सौभाग्य का मांस। सोने की कढ़ाई वाला लंबा चोगा पहने, कमर तक लंबे बाल वाला एक युवक हॉल में दाखिल हुआ। युवक के पास कोई आभा नहीं थी, लेकिन किसी कारण से जब वह आया तो हॉल में थोड़ी रोशनी थी, साथ ही थोड़ी गर्मजोशी भी थी। लोगों में भी उनके करीब आने की इच्छा थी। हालांकि किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उस युवक का अहंकार उसकी हड्डियों में बहुत पहले ही समा चुका था। नमस्कार युवा गुरु। अद्वितीय शासक और 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के 5 सर्वोच्च बुजुर्ग अपने पैरों पर खड़े हो गए और अपने हाथों को एक साथ ले आए। युवा मास्टर। हॉल में बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के 13 सर्वोच्च ताओवादी गुटों में से एक था। इस प्रकार इसका युवा गुरु स्पष्ट रूप से एक अद्वितीय शासक की स्थिति से भी आगे निकल गया। ऐसे स्तर का कोई व्यक्ति यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आएगा? 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के युवा गुरु तो आप अमन हैं। शेष सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अधिकारी, विवेक और अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग चौंक गए। अमन। आशीष की आंखें भी आश्चर्य से चमक उठीं। हालांकि उसने जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा किया और अपनी आवाज रणवीर, प्रतीक और अन्य लोगों तक पहुंचाई। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के कुलपति के 2 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र मेंग जिनशियान हैं, जो एक असाधारण प्रतिभावान हैं, और दूसरे पुत्र अमन हैं, जो 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के उत्तराधिकारी हैं। हालांकि अमन केवल एक शीर्ष मानव अमर है और अभी तक 4 चरम सीमाओं में महारत हासिल नहीं कर पाया है। वह एक अद्वितीय शारीरिक संरचना के साथ पैदा हुआ था। उसने रणवीर की ओर देखा और आगे कहा, मांस को सौभाग्य का मांस कहा जाता है। रणवीर, प्रतीक और बाकी लोग दंग रह गए। सौभाग्य का मांस। प्राचीन काल से ही कई विद्वानों का मानना रहा है कि हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है। हर अद्वितीय प्रतिभा, असाधारण प्रतिभा या 9 स्वर्गों के सर्वोच्च व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि वह असाधारण भाग्य का स्वामी होता है।
हालांकि ये निर्धारित करना असंभव था कि किसी व्यक्ति के पास कितना भाग्य है, उसे नियंत्रित करना तो दूर की बात है। हालांकि सौभाग्य का मास व्यक्ति को अपने भाग्य को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। आशीष ने धीमी आवाज में कहा, अफवाहें हैं कि अमन जब अमर होकर स्वर्गारोहण कर रहा था तब उसके साथ कुछ 100 स्वर्ग देवता भी थे। उस आदमी ने कुछ नहीं किया, लेकिन स्वर्ग के सभी देवता एक विचित्र तरीके से मर गए। अमन गलती से एक खतरनाक जगह पर चला गया, फिर भी उसने किसी तरह एक चौंकाने वाला उत्तराधिकार खोज लिया जिससे वह अमर के रूप में ऊपर उठ सका। प्रतीक, बिलाल और रक्त नेत्र मानव अमर हौंफने लगे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अमन के मास ऑफ गुड लक में इतनी भयानक क्षमताएं होंगी। ये दुनिया सचमुच असाधारण चीजों से भरी है। रणवीर की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह भी काफी उत्सुक था। सौभाग्य का मास निश्चित रूप से अजेय नहीं था, जिसका अर्थ है कि इसमें किसी प्रकार की कमजोरी भी होगी, लेकिन वह क्या होगी? साथ ही साधकों, मैंने जो समाचार एकत्र किए हैं उनके आधार पर मैंने अमर आरोही रैंकिंग तैयार की है। क्या आप में से किसी को इसके बारे में कुछ कहना है? अमन मुख्य सीट की ओर बढ़े। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और शांत मुस्कान के साथ कहा, यह एक बहुत ही गंभीर बात है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सम्राट हो और मंत्रियों तथा अधीनस्थों का सामना कर रहा हो। भाई मीन के ज्ञान को देखते हुए मुझे लगता है कि अमर स्वर्गारोहण रैंकिंग बहुत सटीक होगी। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। विवेक और अन्य अद्वितीय प्रतिभाओं ने जल्दी से कहा। वे अमन की चापलूसी नहीं कर रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति 9 महलों के स्वर्ण अमर संप्रदाय का युवा गुरु था। जाहिर है वह यूं ही कोई अविश्वसनीय रैंकिंग नहीं दे सकता था। देव मुस्कुराया, लेकिन जब वह अपनी तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी करने ही वाला था तो एक बुजुर्ग ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया, जिससे वह चुप रहने को मजबूर हो गया। आप, अमन ने रणवीर की ओर देखा, आपको दुर्भाग्य के देवता रणवीर होना चाहिए। हॉल में मौजूद लोगों का ध्यान तुरंत रणवीर की ओर गया। रणवीर भी यहाँ है। स्वप्नेश, लाठी और कई अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग चौंक गए। महल में प्रवेश करने के बाद रणवीर एक कोने में रुक गया था। वे हॉल में मौजूद अन्य साधकों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अधिकारियों तथा देव और अन्य सहित अद्वितीय प्रतिभाओं का प्रश्न है, वे रणवीर की पृष्ठभूमि जानने के बाद काफी उत्सुक प्रतीत हुए। रणवीर तो बस एक औसत अद्वितीय प्रतिभा थे। उन्होंने अमन का ध्यान कैसे आकर्षित किया? आपके पास प्राचीन काल से ही दुर्भाग्य का शरीर है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इतिहास में सौभाग्य का शरीर रखने वाला मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ। रणवीर के बोलने से पहले ही अमन ने अपना शराब का प्याला उठाया और कहा, यही वह कारण है जिसके लिए मैं आज यहाँ हूँ। अधिकारियों और अद्वितीय प्रतिभाओं को तुरंत इसका एहसास हो गया। यद्यपि एक साथ 15 अमर प्राचीन स्थानों का दिखाई देना दुर्लभ था, फिर भी यह असंभव था कि 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के युवा मास्टर दांव लगाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि यह रणवीर अमन का कट्टर दुश्मन है? अधिकारियों और अद्वितीय प्रतिभाओं को जब कुछ महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ तो वे तुरंत बेचैन हो गए। अमन अन्य अद्वितीय प्रतिभाओं और असाधारण प्रतिभाओं से अलग था। भले ही वे स्वर्ग के अमर या अद्वितीय शासकों को भी छोड़ दें, फिर भी वे उसे मारने के लिए संघर्ष करेंगे। यदि उसका कोई कट्टर दुश्मन था, यह अन्य गुटों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। अमन की नज़र रणवीर पर है। प्रतीक, बिलाल और रक्त नेत्र मानव अमर चौंक गए। यदि अमन गंभीरता से रणवीर को अपना कट्टर दुश्मन मान रहा था, तो यह निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। सभी लोग, मेरा मानना है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैंने उन्हें कट्टर दुश्मन नहीं समझा था। अमन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ रणवीर की ओर देखा। सच्चाई यह है कि आप वास्तव में अपनी ताकत के साथ 5वें स्थान पर रखे जाने के योग्य हैं। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। चूंकि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भाग्य नष्ट हो जाएगा और तुम दुर्भाग्य के देवता के रूप में अपने नाम के अनुरूप जीवन व्यतीत करोगे। अमर बनकर तुम्हारा उत्थान संभव नहीं है। इन शब्दों के बाद पूरे हॉल में एक मानव अमर आभा फैल गई। अमन के शरीर से रंग बिरंगी रोशनियां फूट पड़ीं। वे भाग्य का प्रतीक थीं, जिसका जिक्र कई लोगों ने किया था। इस रणवीर का भाग्य खराब है। अधिकारियों और अद्वितीय प्रतिभाओं ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे, फिर भी रणवीर की बुरी किस्मत की ताकत अमन की अच्छी किस्मत की ताकत से स्पष्ट रूप से परास्त हो गई। प्रतीक, बिलाल और रक्त नेत्र मानव अमर ने काले चेहरे पहने थे। उन्हें अंततः समझ में आ गया कि अमन ने ऐसा क्यों कहा कि वह रणवीर को रैंकिंग में सबसे नीचे न रखकर पहले से ही दयालु थे। रणवीर ने शांत चेहरा धारण किया। वह सच बोलकर आसानी से स्थिति सुलझा सकता था। उसे बस सबको ये बताना था कि उसके साथ कोई बुरा भाग्य नहीं है। लेकिन
अब वह कैसे पीछे हट सकता था जबकि उस आदमी ने उसे उकसाया था। क्या होगा अगर मैं अमर बनकर ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं? क्षीण चंद्रमा स्वर्ग अमर। पूरा हॉल शांत हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि रणवीर पीछे हटने के बजाय अमन को चुनौती देने का साहस करेगी। ये हुई ना बात। प्रवेश और बाकी पियरलेस जीनियस आश्चर्यचकित थे। यदि रणवीर ने समझौता कर लिया तो भले ही अमन ने उल्लेख किया था कि उस आदमी की ताकत शीर्ष 5 में स्थान पाने के योग्य थी, वे उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। हा, अमन जोर से हंस पड़ा। वह खड़ा हुआ और हाथ में प्याला हिलाते हुए बोला, अगर तुम अमरता प्राप्त करने में सफल हो गए तो तुम कोई भी चुन सकते हो। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के 2 धन्य अमर भूमि में से कोई भी। भीड़ पूरी तरह से स्तब्ध थी। यहाँ तक कि सर्वोच्च ताओवाद के विभिन्न गुटों के अधिकारियों के दिल भी जोर से धड़क रहे थे। 2 धन्य अमर भूमि। 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में अधिकांश अद्वितीय शासकों के पास केवल एक ही धन्य अमर भूमि थी। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय कितना भी धनी क्यों न हो, फिर भी यह उनके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। अमन कितना आश्वस्त था। 2 धन्य अमर भूमि। रणवीर थोड़ा चौंका, पर जल्द ही उसने अपने विचारों पर काबू पा लिया। उसकी आंखें सुनहरी लौ में डूबी हुई थीं। सौदा, यदि वह 2 धन्य अमर भूमियों को सुरक्षित करने में सफल हो जाता है तो अमर के रूप में आरोहण करने के बाद उसके पास अद्वितीय शासक बनने की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। साथ ही साधकों, मुझे क्षमा करें। अचानक बैंगनी रंग के लंबे वस्त्र पहने एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और भीड़ का सामना किया। मैं परिचय कराना भूल गया, ये आकाश ताइहुआन संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग वानिंग मून हेवन इमॉर्टल हैं। वे सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई के प्रभारी होंगे। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के एक सर्वोच्च बुजुर्ग ने कहा। हॉल में उपस्थित अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्तियों, जिनमें रणवीर, प्रतीक और अन्य लोग शामिल थे, ने तुरंत अपना ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने न केवल अमर आरोहण युद्ध में भाग लिया ताकि वे आरोहण कर सकें, बल्कि वे सबसे शक्तिशाली अमर के गौरवशाली खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए इच्छुक थे। मैं कुछ कहना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। वानिंग मून हेवन इमॉर्टल ने मुस्कुराते हुए अमन की ओर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फिर उसने अपना चेहरा सीधा किया और कहा, इस समय बाकी अद्वितीय प्रतिभाएं और कई मानव अमर आकाश ताइहुआन संप्रदाय की ओर बढ़ रहे हैं। केवल यिन और यांग की दुनिया और चंद्र स्काई टॉवर ही बचे हैं। साथ ही साधकों, जब आप यिन और यांग की दुनिया में अपना कार्य पूरा कर लें और यदि आप सफलतापूर्वक अमर बन जाते हैं तो कृपया इस बैच को तुरंत सक्रिय कर लें। वानिंग मून हेवन इमॉर्टल ने अपनी आस्तीनें उतारीं। अमर चमक की किरणें क्यू होंग और आशीष सहित सभी अद्वितीय प्रतिभाओं के सामने उतरीं। भीड़ को जल्द ही एक बात समझ आ गई। रणवीर को छोड़कर प्रत्येक अद्वितीय प्रतिभा को बैच दिया गया। हालांकि बिलाल, जो वर्तमान में बैंगनी सुनहरे ईश्वरीय पक्षी का भेष धारण किए हुए था, को भी बैच नहीं मिला। एल्डर वानिंग मून, आपका क्या मतलब है? आपने भाई रणवीर को बैच क्यों नहीं दिया? प्रतीक ने अपने अंदर के गुस्से को रोकते हुए कहा। पहले अमन, अब वानिंग मून हेवन अमर भी। क्या इन लोगों ने सचमुच सोचा था कि वे अपनी इच्छानुसार रणवीर को चुन सकते हैं? रणवीर निश्चित रूप से यंग मास्टर के सौभाग्य के मांस से दब जाएगा। उसके अमर होने की कोई संभावना नहीं है। मैं उसे यह बैच क्यों दूंगा? वानिंग मून हेवन इमॉर्टल ने शांति से कहा, मुझे बस इतना ही कहना है। साथी बुजुर्गों, कृपया दांव लगाना शुरू करें। भीड़ को एहसास हो गया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वानिंग मून हेवन इमॉर्टल को रणवीर से कोई शिकायत नहीं थी। यिन और यांग की दुनिया के खत्म होते ही वह आसानी से बैच दे सकता था। हालांकि वानिंग मून हेवन इमॉर्टल ने जानबूझकर रणवीर को छोड़कर बाकी सभी को बैच दे दिए थे। वह अमन की चापलूसी करने के मौके का फायदा उठा रहा था। प्रतीक लगभग अपना धैर्य खो बैठा। एक स्वर्गीय अमर इतनी बेईमानी से काम कर रहा है, कितना घृणित। बिलाल ने दांत पीस लिए। इस बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई कि उसे बैच न दे? कोई बात नहीं, उन्हें रहने दो। रणवीर ने शांत चेहरे के साथ अपने विचार व्यक्त किए। आगे कुछ भी कहना व्यर्थ था। उसे बस अंतिम परिणाम बताकर सबको चुप कराना था। साथी साधकों, चलो काम पर लगें। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के एक सर्वोच्च बुजुर्ग ने हंसते हुए अपने हाथों से एक अजीब मोहर का प्रदर्शन किया। कुछ साधकों ने हमसे पूछा है, क्या होगा यदि अमर उत्थान रैंकिंग पर कोई भी अद्वितीय प्रतिभा वास्तव में उत्थान नहीं करती? ये तो बहुत मुश्किल है। हालांकि आपको अमर आरोही रैंकिंग में सबसे नीचे कुछ और दांव मिलेंगे। यदि 20 अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति अमर बनने में असफल रहे तो संभावना 1.2.3 है। यदि 30 अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति अमर बनने में असफल रहे तो संभावना 1:3 है।
यदि 40 अद्वितीय प्रतिभाएं अमर बनने में असफल रहीं, तो दांव लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे कितना भी दांव लगाया गया हो, उनके द्वारा लगाई गई राशि का 4 गुना मिलेगा। उनकी आवाज न केवल हॉल में, बल्कि पूरे फ्लोइंग मून दाव शहर में भी बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। सभी लोग, समय सीमित है, अभी अपना दांव लगाएं। उनके अंतिम शब्दों ने किसानों को उनके आश्चर्य से जगा दिया। बहता चांद दाव शहर बेचैन हो गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसे नियम भी हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि 20 अद्वितीय प्रतिभाएं ऊपर नहीं चढ़ेंगी। इसका क्या मतलब है? बस मेरे साथ विवेक पर शर्त लगा लो। प्रवेश पर दांव लगाओ, उस पर दांव लगाने से तुम कोई पैसा नहीं गंवाओगे। लेकिन देव को भूल जाओ। सभी साधक अपनी साधना की परवाह किए बिना दांव लगाने के लिए अपने अमर पत्थर और दुर्लभ कलाकृतियां निकाल लाए। यहां तक कि हॉल में मौजूद अधिकारियों और पियरलेस जीनियस की भी यही प्रतिक्रिया थी। पूरा स्थान शोर से भरा हुआ था। आखिरकार बहुत से लोगों को शायद ही कभी इतनी बड़ी शर्त में भाग लेने का मौका मिला हो। हालांकि तुलनात्मक रूप से केवल कुछ ही साधकों ने रणवीर पर अपना दांव लगाया था। अफवाहें तेजी से फैल गईं। दुर्भाग्य के देवता, रणवीर को अमन द्वारा दबा दिए जाने की अफवाह जल्द ही साधकों के बीच फैल गई। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि किसान रणवीर पर दांव लगाने को तैयार नहीं थे। एक साधारण रणवीर अमन के अच्छे भाग्य के सामने कैसे टिक सकता था? समय धीरे धीरे बीतता गया। आधी रात भी जल्दी ही आ गई। लोग अब दांव नहीं लगा सकते थे, फिर भी बहता चांद दाव शहर अभी भी उतना ही बेचैन था। किसान अपने द्वारा लगाए गए दावों पर चर्चा कर रहे थे, साथ ही अद्वितीय प्रतिभाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वैसे मैं भी एक बात बताऊं, यिन और यांग की दुनिया बस कुछ ही क्षणों में सुलभ हो जाएगी। ये 10 दिनों में बंद हो जाएगा और तब तक हमें दांव का परिणाम पता चल जाएगा। नौमहल स्वर्ण अमर संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने कहा। कुछ ही देर बाद एक काली और एक सफेद रोशनी आसमान में उड़ गई। धीरे धीरे एक विशाल अंतराल उभरने लगा। यिन और यांग का चुनाव। यिन और यांग की क्यूई अंतराल से बाहर निकल आए और लोग धुंधले ढंग से एक साथ रखे कई प्राचीन दरवाजों को देख सकते थे। एक अद्भुत उपस्थिति पूरे स्थान पर छाई रही। यहाँ तक कि विशाल बहता चांद दाव शहर भी उसके कारण थोड़ा धुंधला सा हो गया। यिन और यांग की दुनिया खुल गई है। साथ ही साधकों, चलो अंदर चलें। ये हमारा आखिरी मौका है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। साधकों ने अपने विचारों को एकत्रित किया और अंतराल में प्रवेश करने वाली ईश्वरीय किरणों में बदल गए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेना किसी बिल्कुल नई दुनिया की ओर कूच कर रही हो। उनकी आभा और संरचना दोनों ही अद्भुत और अद्भुत थीं। यद्यपि बहुत से किसान शहर में ही रह गए थे, फिर भी उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनकी भावनाएं भी उत्तेजित हो गईं। कृषकों, शुभकामनाएं। अमन हॉल में अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक शांत मुस्कान के साथ अपना शराब का प्याला उठाया। प्रवेश, सी रेनेक्सियन, विवेक और बाकी अद्वितीय प्रतिभाओं ने अपने शराब के प्याले उठाए और एक ही बार में खाली कर दिए। फिर उन्होंने चौंकाने वाली आभाएं छोड़ीं। हुश हुश हुश। रणवीर, बिलाल, देव, स्वप्नेश और अन्य अद्वितीय प्रतिभाएं, जिन्होंने बदले में अपने प्याले नहीं उठाए, पहले हॉल से बाहर निकल गईं। वे आकाश में उड़ गईं। उनके पीछे प्रवेश और अन्य लोग भी थे। यद्यपि साधकों की संख्या 1 लाख थी, फिर भी वे आकाश में ऊपर उठते हुए अलग ही दिखाई दे रहे थे। रणवीर, बेहतर होगा कि तुम वहां न मरो। मैं तुम्हें तड़पते और निराशा में डूबे देखना पसंद करूंगा। अमन की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई जब उसने रणवीर को अंतराल में उड़ते हुए देखा, मानो वह भविष्य को देख सकता हो। इस बीच यिन और यांग की दुनिया के बारे में खबर 10,000 दाव अमर बैच के माध्यम से 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में फैल गई। एक आखिरी लड़ाई। इसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कई स्वर्गीय अमर और यहाँ तक कि अद्वितीय शासक भी थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके अधीन प्रतिभाशाली लोग अमरता प्राप्त करने के इस आखिरी अवसर का लाभ उठा पाएंगे। कुछ लोग भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही यह समाप्त होता, वे अंतिम मुकाबले के लिए मंच पर चढ़ जाते। हालांकि अधिकांश लोग केवल दर्शक ही थे। वे इस भव्य आयोजन के पहले भाग का परिणाम देखने के लिए उत्सुक थे। इस बीच 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र, शांगक सिंगटियन लघु अमर क्षेत्र में एक प्राचीन स्थान। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक आकर्षक आकृति खड़ी थी। उसकी भयानक इच्छाशक्ति ने कुछ लाख ली दूर स्थित राक्षसों को भयभीत कर दिया। खून से लाल हो चुकी धरती बर्फ के क्रिस्टलों से भी ढकी हुई थी। पिछला जीवन, वर्तमान जीवन और भविष्य जीवन। आकर्षक आकृति के गोरे हाथों ने तेजी से हजारों हस्तमुद्राएं बनाईं, जिससे उसके पीछे अलग अलग आभा वाली 3 मायावी आकृतियां आ गईं। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, पूरा स्थान अचानक कांप उठा।
3 जन्मों की शक्ति दाव ब्रश के रूप में, बर्फ की तरह 1000 साल के इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए। उसने ब्रश दबाया और चित्र बनाना शुरू कर दिया। पास में मौजूद दाव की उपस्थिति तुरंत अस्त व्यस्त हो गई। वह जल्द ही बिखर गई और फिर ठीक हो गई, मानो दुनिया फिर से बन रही हो। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों का सर्वोच्च शासक भी इसे देखकर चौंक जाएगा। एक अद्वितीय शासक की तो बात ही छोड़ दीजिए। भिन्न भिन्नओं, अचानक एक हल्की सी झनकार हुई। जैसे ही आसपास का माहौल शांत हुआ, महिला ने ब्रश हटा लिया। उसने अपने सामने पहाड़ी दीवार को देखा जो जैद की तरह चिकनी थी। कुछ देर बाद पहाड़ के नीचे से काले धुंध के बादल उठते हुए शोक की चीखें सुनाई देने लगीं, मानो कोई प्राचीन दानव जाग उठा हो। महिला ने थोड़ा सा मुंह बनाया। ये स्पष्टतः एक बुरा शगुन था। इस बीच सर्वोच्च गुफा निवास, एक धुंधली नीली झील के पास एक अजीब पत्थर जो तलवार के निशानों से ढका हुआ था, जिसे रणवीर ने पहले खोजा था। यदि कोई करीब से देखे तो उसे वह अजीब सा पत्थर हिलता हुआ दिखाई देगा। आपने जिन अमर लोगों का उल्लेख किया है, क्या आप गंभीर हैं? झील के नीचे एक कर्कश आवाज गूंज उठी। हाँ, अजीब पत्थर ने कांपती हुई आवाज में कहा, वरिष्ठ, अगर आप मुझे इस शापित कब्र से मुक्त होने में मदद कर सकते हैं तो मैं आपको अपनी यादें दिखाऊंगा। झील का पानी हल्का सा लहराया क्योंकि उसमें से एक प्राचीन प्रकाश निकल रहा था। ठीक है, कुछ देर बाद कर्कश आवाज ने उत्तर दिया। इसके बाद एक अवर्णनीय प्रकाश तेजी से उस विचित्र शिलाखंड में प्रवेश कर गया। क्या वह युद्ध का दिव्य देवता था? कर्कश आवाज में आश्चर्य की बात थी। नहीं, वह युद्ध का दिव्य देवता नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या ये हो सकता है कि वह युवक? कर्कश स्वर फिर बदल गया। अगर कोई उसका चेहरा देखता तो उसे आश्चर्य ही दिखाई देता। इस बीच एक बादल भरे सफेद स्थान में रणवीर ने अपने सामने 2 पुराने दरवाजों को घूरते हुए अपनी भौहें सिकोड़ीं। एक पर यिन और दूसरे पर यांग शब्द खुदा हुआ था। यिन और यांग की दुनिया किसी भी अन्य अमर प्राचीन स्थान से भिन्न थी। यह एक सीमित छोटी दुनिया थी। ये वास्तव में 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में मौजूद नहीं थी। इसे प्राथमिक उच्च क्षेत्र में एक अलग दुनिया माना जा सकता था। लेकिन पहले दरवाजे में प्रवेश करने के बाद उसे 2 दरवाजे क्यों मिलेंगे? क्या इसका मतलब ये था कि एक के अंदर 2 दुनियाएं थीं? यिन और यांग का चक्र, भाग्य स्वयं आ जाएगा। अचानक एक तेज आवाज रणवीर के मन में आए, जिनमें कई भाग्यशाली मुठभेड़ें हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हें अमर बनने में मदद नहीं करेगा। यांग में अविश्वसनीय भाग्यशाली मुठभेड़ें हैं, लेकिन असाधारण खतरा भी है। इसमें प्रवेश करने वाले 10 में से 5 मर जाएंगे। क्या आप यिन चुनेंगे या? रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये 10 में से केवल 5 है। निश्चित रूप से मैं यांग को चुनने जा रहा हूँ। वह बिना किसी हिचकिचाहट के यांग के दरवाजे में प्रवेश कर गया। एक दुर्जय शक्ति ने उसे घेर लिया और उसे एक अपरिचित स्थान पर ले आए। इसके अलावा धीरे धीरे उसके दिमाग में एक जैद पत्थर भी उभर आया। वही आवाज उसके मन में गूंज रही थी, आज से आप गिरते हुए भोर संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हैं और आपके पास कुलपति बनने और 100 संप्रदायों के युद्ध में अपने संप्रदाय का नेतृत्व करने के लिए 9 दिन हैं। केवल प्रथम संप्रदाय ही स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही प्राप्त करेगा। लपटी की भूमिका। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को जैद पत्थर में डालने की कोशिश की। जैसा कि उन्होंने सोचा था, जैद पत्थर में बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी थी। कुछ समय बाद रणवीर को एहसास हुआ, यिन और यांग की दुनिया कोई दुनिया नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जहां यिन और यांग की दुनिया एक साथ मिलती थी। वह उस समय यिन की दुनिया में था जहां सैकड़ों संप्रदाय थे। ये संप्रदाय ताकत और आकार की दृष्टि से एक दूसरे के बराबर थे। ये संप्रदाय शायद ही कभी एक दूसरे को परेशान करते थे, लेकिन हर 200 साल में ये संप्रदाय एक भव्य युद्ध के लिए कार्नेज पवित्र भूमि पर एकत्र होते थे। जब युद्ध होता था तो अनगिनत सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें सामने आती थीं। हालांकि केवल भव्य युद्ध का विजेता ही सबसे भाग्यशाली मुठभेड़ का दावा करने में सक्षम था। ये स्वर्ग मरम्मत करने वाला कड़ाही था जिसका उल्लेख आवाज ने पहले किया था। जहां तक फॉलिंग डॉन संप्रदाय का प्रश्न है, यह एक ऐसा संप्रदाय था जो फॉलिंग डॉन अमर शक्ति के साथ स्थापित किया गया था। वर्तमान में बाह्य शिष्य, आंतरिक शिष्य तथा 3 मुख्य शिष्य, सभी ऐसे साधक थे जो उनकी तरह बाहरी दुनिया से आए थे। वहां 63 बुजुर्ग, 15 सर्वोच्च बुजुर्ग और 2 उपकुलपति थे। ये ऐसे अस्तित्व थे जिनका पोषण यांग की दुनिया ने किया था। उन्हें अभी तक संप्रदाय के लिए कुलपति का चुनाव करना था। फॉलिंग डॉन संप्रदाय के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति फॉलिंग डॉन डोजो पर प्राचीन जानवर स्तंभ प्राप्त कर सकता था और उसे 1 घंटे तक पकड़ सकता था, वह उनका कुलपति बनने के योग्य था।
इस अवधि के दौरान व्यक्ति को जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना फॉलिंग डॉन इमॉर्टल माउंटेन को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसके अतिरिक्त जेड पत्थर में फॉलिंग डॉन संप्रदाय की 3 अमर कलाएं भी शामिल थीं। तीनों अमर कलाएं एक दूसरे की पूरक थीं। जो कोई भी इन तीनों में निपुणता प्राप्त कर लेता, उसे गिरते हुए भोर की अमर शक्ति से बल मिलता और उसकी लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती। मुझे पहले इन लोगों की खेती की जांच करनी चाहिए। रणवीर को तीनों अमर कलाओं का अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने युद्ध के दिव्य देवता की सुनहरी आंखों से जल्दी से अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। बादलों के बीच भव्य फॉलिंग डॉन अमर पर्वत के शीर्ष पर विभिन्न आकारों के प्राचीन महल थे, जिनसे दिव्य चमक निकल रही थी। उनके अंदर के सभी साधक स्वर्ग देव क्षेत्र में थे। उनमें से 17 लोगों ने 4 चरम सीमाओं में से 3 पर महारत हासिल कर ली थी, और उनकी देव शक्ति का स्तर अर्ध मानव अमर क्षेत्र रणवीर के बराबर था। क्या कोई मानव अमर नहीं है? रणवीर ने आंखें सिकुड़ीं। उसकी आंखें सुनहरी लपटों में लिपटी हुई थीं और वह अपने आसपास का नज़ारा देख रहा था। तीनों मुख्य शिष्य स्वर्ग के सर्वोच्च देवता थे। उनकी आभा देखकर लगता है कि वे अद्वितीय प्रतिभावान होंगे। आंतरिक शिष्यों की संख्या लगभग 300 थी और उनमें से अधिकांश स्वर्ग के देवता भी थे। लगभग 2000 बाह्य शिष्य थे और उनमें से अधिकांश पृथ्वी के देवता थे। केवल कुछ ही सर्वोच्च मानव देवता थे। वे भी मेरी तरह कुलपति की भूमिका के लिए प्रयासरत होंगे। हालांकि अगर कोई पहल करने की हिम्मत करता है तो निश्चित रूप से बाकी सभी उसे ही निशाना बनाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में बड़ों का समर्थन पाना बेहतर है। अगर मैं उन्हें और कुछ अन्य साधकों का समर्थन जीतने में कामयाब हो जाऊं तो। ये विचार रणवीर के मन में आए। कुछ ही क्षणों बाद वह एक निर्णय पर पहुंच गया। चूंकि कोई मानव अमर नहीं था, इसलिए मेरे पास उनसे मुकाबला करने का मौका है। इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है, चलो लड़ते हैं। रणवीर की आंखों में सुनहरी लपटें प्रबल युद्ध भावना से चमक उठीं। लाल सुनहरा युद्ध कवच और स्वर्ग विनाशक कृपाण एक साथ प्रकट हुए और उसकी आभा आसमान छूने लगी। वाह! वह बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी गति से आगे बढ़ा। वह फॉलिंग डॉन डोजो पर पहुंच गया, जो पलक झपकते ही 80,000 झांग से ज्यादा के क्षेत्र को कवर कर रहा था। वहां कौन है? एक आंतरिक शिष्य। बुजुर्ग लोग चौंक गए। क्या वह रणवीर दुर्भाग्य का देवता है? 3 मुख्य शिष्य तथा कुछ अन्य तीव्र बुद्धि वाले आंतरिक शिष्य अचंभित रह गए। रणवीर शांत रहा, जबकि कई लोग अपनी दिव्य इंद्रियों और नेत्र तकनीकों से उसका निरीक्षण कर रहे थे। उसने अपना ध्यान उस भारी स्तंभ पर केंद्रित कर लिया था जिस पर डोजो के केंद्र में अनगिनत प्राचीन जानवरों की आकृतियां उकेरी गई थीं। प्राचीन पशु स्तंभ कोई साधारण चीज नहीं थी, यह एक दुर्लभ कलाकृति थी। विनाश का हाथ। रणवीर ने तुरंत कदम उठाया। काली चमक की लपटों ने एक विशाल हाथ का रूप ले लिया। उसने खंभे को पकड़ लिया और उसे ऊपर की ओर खींच लिया। फॉलिंग डॉन डोजो जोर से हिल गया। जानवरों जैसी दहाड़ें पूरे फॉलिंग डॉन अमर पर्वत पर बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। यह बुजुर्ग, मुख्य शिष्य, आंतरिक शिष्य और बाहरी शिष्य अचंभित रह गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर अकेले ही प्राचीन पशु स्तंभ को बाहर खींच लेगा। क्या उसे नहीं पता था कि उसके कार्यों के परिणाम क्या होंगे? क्या वह पूरी तरह से पागल हो गया था? एक साधारण शिष्य अकेले ही प्राचीन पशु स्तंभ पर दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। मात्र आधे सांस के समय में कई आवाजें उग्र रूप से गूंज उठीं। पहाड़ की चोटी पर तैरते महलों से 10 से ज्यादा आकृतियां बाहर निकलीं। वे चकाचौंध कर देने वाली चमक में बदल गईं और तलवारों की तरह रणवीर पर टूट पड़ीं। तुम जैसे लोग मुझे रोकने के लिए काफी नहीं हैं। रणवीर के खून से सने बाल बेतहाशा नाच रहे थे। उसने आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़कर तलवारों के ऐसे तीर छोड़े जो ड्रैगन की तरह आगे की ओर बढ़ रहे थे। वह न केवल उन बुजुर्गों पर हमला कर रहा था जो उस पर हमला कर रहे थे, बल्कि उसने पहाड़ पर मौजूद बुजुर्गों पर हमला करने की पहल भी की। दुर्भाग्य का देवता रणवीर बहुत साहसी है। वहां खड़े होकर देखना बंद करो, चलो हम भी इसमें शामिल हों। हम उसे कुलपति की भूमिका नहीं लेने दे सकते। पर्वत की कमर और तलहटी में स्थित आंतरिक शिष्यों और बाह्य शिष्यों के निवासों से सैकड़ों ईश्वरीय दीप्ति फूट पड़ी। एक मजबूत जानलेवा आभा हवा के झोंके की तरह डोजो को बहा ले गई। यद्यपि वे रणवीर की ताकत से काफी भयभीत थे, फिर भी परिस्थितियों के अनुसार उनके पास उसके खिलाफ एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अमिताभ, साधक रणवीर, यह आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं शुरू में आपके साथ मिलकर काम करने वाला था, लेकिन अब मेरे पास आपके खिलाफ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक शानदार बोधि चमक के बाद अद्वितीय प्रतिभाओं में से एक, समीर, जो अमर आरोही रैंकिंग में 15वें स्थान पर था, महलों में से एक से बाहर आया और रणवीर की दिशा में अपना हाथ लहराया। रणवीर,
मर जाओ। दो अन्य महलों से भी दो चौंकाने वाली आभाएं फूट पड़ीं। वे अन्य दो अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो आकाश ताइहुआन संप्रदाय और 10 इच्छा संप्रदाय से थे। दोनों को अमर आरोहण रैंकिंग में 30वें स्थान पर रखा गया था। 6 इच्छाओं का सत्य रूप। फॉलिंग डॉन संप्रदाय के 3/3 शिष्य और बुजुर्ग आ चुके थे। रणवीर पूरी तरह से लोगों से घिरा हुआ था। हवा में एक जबरदस्त जानलेवा आभा छाई हुई थी। इसके अलावा और भी शिष्य और बुजुर्ग डोजो की ओर बढ़ते रहे। हालांकि रणवीर ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उसे पहले से ही पता था कि जैसे ही उसने यह फैसला लिया, वह पूरे संप्रदाय पर हमला करने वाला था। अजय कदम। रणवीर ने फिर से अपनी चाल चली, 3 अद्वितीय प्रतिभाओं और 20 से अधिक शिष्यों द्वारा निष्पादित अमर कलाओं को चकमा देते हुए। हालांकि उस पर हमला करने वाले साधक बहुत ज्यादा थे। उसकी अद्भुत गति और युद्ध के दिव्य देवता की स्वर्णिम आंखों की क्षमता के बावजूद 30 अमर कलाएं फिर भी उस पर गिरीं। आकाश कदम झटका। ठीक समय पर रणवीर अपनी जगह से गायब हो गया और पहाड़ की चोटी पर फिर से प्रकट हुआ। उसने स्वर्ग विनाशक कृपाण से बड़ों पर वार किया। बकवास। बुजुर्ग चौंक गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। वे तड़प तड़प कर चीख पड़े और तलवार के वार से गिरकर मर गए। यह एक ऐसी अद्भुत अमर कला थी जिसके कारण वह तुरंत ही दूसरे स्थान पर जाकर अपने लक्ष्य को आश्चर्यचकित कर सकता था। यू मिंगफू। 2 अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति, बुजुर्ग और शिष्य चौंक गए। विनाश का क्षेत्र, आकाश को नष्ट करने वाली कृपाण कला। रणवीर ने लगातार प्रहार जारी रखा और कई घातक प्रहार किए। पूरे स्थान पर खून बिखरने से पीड़ा की और अधिक चीखें सुनाई देने लगीं। हालांकि उसकी भयानक ताकत ने लोगों को थोड़ा ही डराया। उन्होंने आना बंद नहीं किया। इसका कारण ये था कि फॉलिंग डॉन संप्रदाय के अधिकांश साधक आ चुके थे। दूर से ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ की चोटी, कमर और तलहटी ईश्वरीय आभा से घनीभूत हो। मरने वाले साधक किसी झील में पानी की एक बूंद के अलावा कुछ नहीं थे। हम उसे एक ही चाल चलने की इजाजत नहीं दे सकते, वरना वह आसानी से 1 घंटे तक लड़ाई में टिक सकता है। छोटे बाल वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने, जो पवित्र नीला वस्त्र पहने हुए था, तुरंत अपने विचार प्रेषित किए। इस आदमी की साधना काफी उत्कृष्ट है, हमें इसे अमर पर्वत की शक्ति से फंसाना होगा। मध्यम आयु वर्ग का ये व्यक्ति फॉलिंग डॉन संप्रदाय के 2 उपकुलपतियों में से एक था। स्वीकार करना। पुरनियों और सर्वोच्च पुरनियों ने तुरंत हाथ की मुहरें लगा दीं। पहाड़ से चकाचौंध करने वाली किरणें आकाश में उड़ीं और उनके शरीर में प्रवेश कर गईं। उनकी आभा आसमान छूने लगी। उन्होंने तुरंत एक अमर कला का प्रदर्शन करने के लिए हाथ की मुहर लगाई। गर्जन। एक विशालकाय जानवर जिसकी ऊंचाई 100 झांग से ज्यादा और लंबाई 1000 झांग से ज्यादा थी, आकाश में दिखाई दिया। उसकी परछाई रणवीर की आकृति पर मंडरा रही थी। ये फॉलिंग डॉन संप्रदाय की विरासत कलाओं में से एक थी, अमर जानवर आत्मा चालन तकनीक। एक बार जब रणवीर विशाल जानवर द्वारा फंस गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कितना सक्षम था, यह उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से तुरंत रोक देगा। ड्रैगन सोआरिंग आर्ट। रणवीर, जो अपने नरसंहार में व्यस्त था, एक प्राचीन अजगर में बदल गया। उसने उस विशालकाय जानवर को चमकते हुए बिंदुओं में फाड़ दिया जो हवा में बिखर गए। ये कैसे संभव है? उपकुलपति, सर्वोच्च बुजुर्ग और बाकी लोग उस जबरदस्त बल से पीछे हट गए। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। लगभग 30 शीर्ष स्वर्ग देवताओं ने एक साथ काम किया था और यहाँ तक कि अमर पर्वत की शक्ति भी इकट्ठा की थी, फिर भी आदमी ने इसे एक ही चाल में नष्ट कर दिया था। महान बोधि साम्राज्य, आकाश का गुंबद, इच्छाओं की रहस्यमय राजधानी। समीर और अन्य 2 अद्वितीय प्रतिभाएं अचानक आगे बढ़ीं और 3 शक्तिशाली अमर कलाओं का प्रदर्शन किया जो उन्होंने खोज कला के ताव से सीखी थीं। 3 चौंकाने वाली घटनाएं एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गईं और रणवीर को पिंजरे की तरह घेर लिया। चाहे रणवीर कितना भी तेज क्यों न हो, वह इससे बच नहीं सका। पता चला कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि रणवीर उपकुलपति और सर्वोच्च बुजुर्गों के हमले से जरूर बच निकलेगा। अद्वितीय प्रतिभाओं ने धैर्यपूर्वक उस क्षण का इंतजार किया था जब वे हमला कर सकें। अमिताभ, साथी साधकों, हमने रणवीर को फंसा लिया है, हमारे निशानों का अनुसरण करो और हमला करो, हम उसे खत्म कर देंगे। समीर ने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और गरजती हुई आवाज में कहा, कृपया हमारे निर्देशों की प्रतीक्षा करें ताकि आप अमर कलाओं को नष्ट न करें और रणवीर को भागने का मौका न दें। कृषक, उपकुलपति और बुजुर्ग लोग पूरी तरह से राहत महसूस कर रहे थे। नतीजा तय हो चुका था। रणवीर जल्द ही मरने वाला था। निषिद्ध वर्जित मांस। हालांकि इससे पहले कि समीर अपनी बात पूरी कर पाता, रणवीर की आभा उन दुर्लभ घटनाओं के अंदर जबरदस्त रूप से बढ़ गई जो उसे पिंजरे की तरह फंसा रही थीं। उसके हाथ में लाल सुनहरा युद्ध कवच और कृपाण भिनभिनाने लगे, मानो 2 भयानक इच्छाशक्तियां अभी अभी जागृत हुई हों।
झगड़ा करना। रणवीर ने आगे बढ़कर एक वार किया। उसने एक ही मुक्का आगे मारा और बोधि साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह फिर आगे बढ़ा और वार किया। तलवार के जबरदस्त हमले ने बाकी दो दुर्लभ घटनाओं को तुरंत चकनाचूर कर दिया। हवा के झोंके ने समीर और बाकी लोगों को भी झकझोर दिया। लोग आश्चर्यचकित थे। समीर और दो अद्वितीय प्रतिभाओं के साथ भी यही हुआ। वे जानते थे कि रणवीर शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली है। उन्होंने न केवल उपकुलपति और बुजुर्गों की चाल पर विजय प्राप्त की, बल्कि उन्होंने तीन अद्वितीय प्रतिभाओं के हमले को भी विफल कर दिया। साथ ही साधकों, शांत हो जाओ। रणवीर की साधना चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी तक अमर नहीं बन पाया है। जब तक हम एकजुट रहेंगे, हम निश्चित रूप से। 10 इच्छा संप्रदाय के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अपने भाषण के बीच एक प्राचीन कला का प्रदर्शन किया था, जो लोगों के विचारों को शांत करने में सक्षम थी। हालांकि अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गौर से देखा कि रणवीर ने उसकी पीठ पर टेलीपोर्ट होने के लिए उसी चाल का इस्तेमाल किया था। विनाश युद्ध मुट्ठी। एक भयानक मुट्ठी आगे की ओर फट पड़ी। 6 इच्छाओं के सच्चे स्वरूप का सच्चा शास्त्र। 10 इच्छाएं संप्रदाय के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक निषिद्ध कला का प्रदर्शन किया और अपनी इच्छाओं की शक्ति जुटाकर उस हमले को विफल कर दिया। टकराना। एक जोरदार विस्फोट के बाद 6 इच्छाओं के असली रूप का उसका मांस ढह गया। धक्के से वह भी उड़ गया। उसके घावों से खून बहने लगा और उसका मांस सड़ने लगा। स्वामित्वहीन स्वर्ग पैटर्न। रणवीर ने अपनी उंगली हिलाई और एक प्राचीन पैटर्न उभर आया। उसने उसकी विस्मय भरी निगाहों के नीचे अद्वितीय प्रतिभा को अपने अंदर समाहित कर लिया।